त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की तैयारियों के क्रम में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। नाम निर्देशन पत्र संबंधी दिया गया प्रशिक्षण। देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से छाया शोक। भाजपा युवा मोर्चा और राष्ट्रीय विचार मंच ने दी श्रद्धांजलि। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध रूप से संचालित ऑटो वाहनों पर होगी कड़ी कार्यवाही। पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए निर्देश। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लोक निर्माण विभाग ईई को सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा चांद रोड निर्माण में हो रही अनियमितताओं की शिकायत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सौरभ सुमन के मार्गदर्शन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम श्रीमती रानी बाटट की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को निर्बाध और सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने वाली टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रोफेसर डॉक्टर पीएन सनेसर व राजेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी अधिकारियों को नाम निर्देशन पत्र में भरी जाने वाली जानकारियों व जांच के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने वाली टीम के अधिकारी सम्मिलित थे। संवाद है आप लोगों से, ये मुख्य रूप से इस बात पर है कि हमारे जिले में एक रूपता रहे, तो उसके लिए आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल का यूज करिए, कैपिटल वाले। तो उसमें आप आर ये है, ए है, जे स्पष्ट हमको दिखाई देगा। तो हम जब हमारे पास वो नामांकन पत्र लेने आए तभी हम बता दें कि भाई साहब 18वें नंबर में जब आप इंग्लिश का नाम लिखें तो कैपिटल अक्षर का आप यूज कर लीजिए। उसके लिए वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और ऐसी राइटिंग ना हो, आप स्पष्ट पढ़ सकें, क्योंकि ये 17 और 18 कॉलम हमारे मतपत्र के लिए और हमारे मतपत्र में अभ्यर्थी के सरल क्रमांक बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 19वां पॉइंट है अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ये मोबाइल नंबर होगा, अगर उसने ऑल इन से अप्लाई किया है तो वो जिसमें ओटीपी बार बार आ रही है वो नंबर का है और बिजली विभाग तो अपना आदि प्रमाण देगा। दूसरा है, अगर हम जनपद पंचायत की बात करते हैं तो जनपद पंचायत के सीओ, तो पुराना कॉन्सेप्ट तो पूरा भूल जाइए, 2014 में हमने किया था। इस बार के उसमें इंग्लिश का है और इसी से वर्ड क्रम का बहुत ही सरल ढंग से वर्ड क्रम से मतपत्र में किस क्रम में कौन व्यक्ति आएगा उसका चिन्हांकन कर पाएंगे। अब देखिए, नामांकन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज की हम बात करते हैं। निश्चित तौर से ये 19 कॉलम अगर स्पष्ट भर गए हैं, शपथ पत्र उसने मजिस्ट्रेट से या शपथकर्ता अधिकारी से स्पष्ट भरा लिया है, पर्याप्त संख्या में तैयार कर लिया है, घोषणा पत्र पंच ने तैयार कर लिया अच्छे ढंग से, और इसके अलावा जो सर ने आपको पूर्व में बताया था कि 2 प्रकार आज का जो प्रशिक्षण है वो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार पूरे जिले में जितने भी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी बने हैं और उनकी नाम निर्देशन प्राप्त करने वाली जो टीम है उनको ही प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार से किसी अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र प्रदान किए जाएंगे, उस समय उसको कैसे मार्गदर्शन किया जाएगा और जब वो नाम निर्देशन फॉर्म लेकर आता है उस समय किन किन बिंदुओं पर नाम निर्देशन पत्रों की जांच करनी है ताकि किसी भी अभ्यर्थी का जो नाम निर्देशन पत्र है उसको स्वीकार किया जाए। पूरा प्रशासन इस बात का प्रयास कर रहा है कि सभी जो हमारी टीम में लगे हुए सदस्य हैं उनको व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे अभ्यर्थियों को भी सही मार्गदर्शन दे सके और जितने भी अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना चाहते हैं सभी का जो फॉर्म है वो त्रुटि रहित हो जाए। आज की इस प्रशिक्षण में पूरे जिले से सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार और नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के लिए जो टीम लगी है उनको प्रशिक्षित किया गया। शहीद स्मारक पर आज भाजपा युवा मोर्चा द्वारा देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी व उनकी पत्नी मधुलिका रावत तथा अन्य शहीद हुए सैनिकों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सीडीएस जनरल विपिन रावत के असामयिक निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए उनके द्वारा देश की रक्षा एवं सैन्य सेवाओं में सुधार के लिए किए गए अभूतपूर्व कार्यों को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
जनरल विपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। जनरल विपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय। जनरल विपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। जनरल विपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का कल परसों एक दुर्घटना में निधन हो गया। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उन्होंने देश की सेवा के लिए जो किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनरल विपिन रावत जी और उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य और भी हमारे जो सेना के अधिकारीगण थे, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक दुखद निधन हो गया है। मैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी के साथ आज छिंदवाड़ा ELC चौक में शहीद स्मारक में हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुलिस मुख्यालय से आज एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शहर में बिना परमिट अवैध रूप से संचालित किए जाने वाले ऑटो वाहनों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए। बैठक में छिंदवाड़ा NIC कक्ष से पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, RTO निशा चौहान, एडिशनल SP संजीव उइके, यातायात DSP सुदेश सिंह के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे। और वो किसी भी जिले के बारे में पूछ सकते हैं कि इस जिले पे कितनी कार्रवाई, जैसा कि पिछले हेयरिंग में हुआ भी है। उन्होंने पूछा कि अच्छा इस जिले का बताइए कि आप एक सुनियोजित तरीके से हमारे RTO भी लगभग 7 लोग बैठे हैं रात को छोड़कर, RTO और पुलिस की टीम, ट्रैफिक पुलिस की टीम बनाकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में और बिना परमिट के ऑटोज को जब्त करने की कार्रवाई शीघ्र और अच्छी तरीके से प्रारंभ है और हमें अच्छे रिजल्ट माननीय न्यायालय को देना। अगर कोई प्रश्न आपको है इस संबंध में तो मैं आंसर देना चाहूँगा। किसी को डॉक्टर को पूछिए जिले वाले। शहर में और जिले में बिना परमिट के संचालित होने वाले ऑटो पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी संबंध में माननीय न्यायालय के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसमें समस्त अधिकारियों को यातायात पुलिस, जिला परिवहन अधिकारी, इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऑटो का अवैध रूप से बिना परमिट के संचालन नहीं होगा। इसके लिए सारी कार्रवाइयाँ करके 15 से 16 तारीख तक एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि माननीय न्यायालय में लगाई जाएगी, ताकि ये देखा जा सके कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऑटो किसी भी शहर या जिले में अवैध रूप से संचालित ना हो। सर, ये जो प्राइवेट निजी स्कूल होते हैं, इनमें भी ऑटो में बच्चों को बैठाल करके ले जाया जाता है। वैसे तो नियम विरुद्ध है ये, तो क्या इसको लेकर भी यातायात पुलिस कोई कार्रवाई करनी? बिल्कुल, इसके लिए एक गाइडलाइन है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। अगर कोई स्कूल या में कोई ऑटो रजिस्टर्ड है या कोई बस, छोटी बस रजिस्टर्ड है, तो उसकी क्या गाइडलाइन है, वो अपने वाहन में अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो उसका 1.5 गुना जो क्षमता है उसका 1.5 गुना, और यदि 12 साल से अधिक उम्र के हैं तो एक ही व्यक्ति गिना जाएगा। जो भी उनकी पासिंग की गई है किसी ऑटो की, जैसे 1-3 की पासिंग होती है, 6-1 की पासिंग होती है, 12-1 की पासिंग होती है, तो इस पासिंग को इसी तरीके से चेक किया जाएगा। यदि 12 साल से कम उम्र के हैं तो 1.5 गुना बिठाल सकते हैं, और यदि 12 साल से ऊपर के हैं तो जितने सीट नंबर क्षमता है उतनी ही सीट वो बिठाल पाएंगे। इस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों में कार्रवाई भी की गई है और स्कूल संचालकों को भी इस अभियान में जोड़ा गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं निगम ग्रामीण छिंदवाड़ा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचकर EE को ज्ञापन सौंपा और छिंदवाड़ा से चांद रोड निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं की जांच करवाकर उसमें सुधार किए जाने की मांग रखी। संयोजक अमित सक्सेना के नेतृत्व में PWD कार्यालय पहुंचे नेताओं व कार्यकर्ताओं ने EE को ठेकेदार द्वारा रोड निर्माण में की जा रही अनियमितताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा गुणवत्तापूर्ण रोड निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता बंटी पटेल व पुष्पेंद्र चौधरी के साथ अन्य पदाधिकारी व ग्रामीण जन मौजूद थे। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण के हम सभी यहाँ पे
पदाधिकारी और सभी हमारे कांग्रेस जन यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और अभी हमने पीडब्ल्यूडी के ई साहब को अभी जो ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में सबसे मुख्य मांग जो है कि हमारे जो छिंदवाड़ा से चांद रोड बन रही है उसके 1.5 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने उसके लिए फंड मंजूर कराया था। लेकिन कोई भी जाकर देख सकता है कि आज कितना गुणवत्ताहीन उस कार्य उस रोड पर किया जा रहा है, जबकि वो छिंदवाड़ा से चांद रोड हमारी मुख्य रोड है और वहाँ पे बहुत आवागमन और बहुत ट्रैफिक रहता है। सब किसान भाई वहाँ से गन्ना लेके आते हैं और इसके अलावा भी बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन उसका काम ऐसा लग रहा है कि विभाग ने ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया है। विभाग का कोई उस पर नियंत्रण नहीं बचा है और वो नियंत्रण विहीन होकर काम कर रहा है। तो उसके बारे में अभी हमने दिया है। साथ में जो हमारी कमलनाथ जी ने पूरे छिंदवाड़ा जिले में 78 रोड उनके समय में स्वीकृत हुई थी पीडब्ल्यूडी से, उसमें से 28 रोड हमारे छिंदवाड़ा ब्लॉक की भी हैं। उन 28 रोडों में आज तक कोई काम नहीं किया जा रहा। अभी हमने ये ज्ञापन दिया है और विभाग के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि उसमें फंड नहीं आया, पैसा नहीं आ रहा, तो ये जल्दी काम चालू होना चाहिए। हमने ज्ञापन दिया है और नहीं होगा तो आने वाले समय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है ये पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव करके और आंदोलन करेगी। आज जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष बड़े भैया अमित सक्सेना जी एवं समस्त कांग्रेस परिवार के लोगों के माध्यम से हमने ई साहब जो पीडब्ल्यूडी के हैं उनको ज्ञापन दिया है। सीएम कलेक्टर महोदय के नाम पे हमारा ज्ञापन है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी ये ज्ञापन प्रेषित होगा। हम जो रोड का काम चांद से छिंदवाड़ा रोड का जो वर्तमान में काम चल रहा है वो बहुत गुणवत्ताहीन काम चल रहा है। उसमें शासन के जो मापदंड है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। शासन ने जो पर प्रति किलोमीटर मिट्टी डालने का जो प्रावधान रखा है ठेकेदार के द्वारा, उसी मिट्टी को खोदकर जो पुराना WM हुआ है उससे रोड को चौड़ीकरण कर दिया जा रहा है। बराबर चौड़ाई दी जा रही है। डामर की मात्रा इतनी कम डाली जा रही कि अभी रोड जो 6-7 किलोमीटर में उन्होंने डामर किया है, करीब 50 जगह डामर उखड़ गई है, रोडें बैठ गई है, बहुत लंबा चौड़ा इंडुलेशन है। जो सीसी रोड बनाई गई है वो भी उखड़ना चालू हो गई है। जबकि हमारे नेता सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमारे सब कार्यकर्ताओं के निवेदन पर उस रोड को स्वीकृत किया था, जो 1.5 करोड़ रुपए पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट आती है। उस क्षेत्र इस छिंदवाड़ा जिले की सबसे महत्वपूर्ण रोड है। कम से कम 200 गांव के जो लोग हैं उस रोड से आवागमन करते हैं। सबसे ज्यादा गेहूं गन्ना चौरई में होता है, मक्का होता है। वहाँ 40-40 टायर वाली गाड़ियां 40-40 50-50 टन माल लेकर आती है और ये रोड यदि बनी तो ये बहुत जल्दी उखड़ जाएगी। आज ही उखड़ना चालू हो गई है। हम इस ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं, प्रशासन को, शासन को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हमारी मांगों को ध्यान से नहीं सुना गया और तत्काल जो काम चल रहे हैं उस पर कार्रवाई ठेकेदार के ऊपर नहीं करवाई गई तो आने वाले समय पे इस रोड को लेकर और जो हमारे क्षेत्र की 28 रोडें, जिले की 70 रोडें, हम तो शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्दी इसमें फंड देके सारे रोडों को बनवाएं, जिससे लोगों को आवागमन में कोई परेशानी ना हो और लोगों को सुविधाएं हो। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आज सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने शिरकत की और विधि विद्यार्थियों को मानवाधिकार से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान की। उससे भी ज्यादा पवित्र होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया, हमने तय किया कि हमें फला चीज चाहिए, वो हमारा साध्य हो गया। साध्य हमारा पवित्र होना चाहिए, नैतिकता के मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। अर्थात हम जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं, जिसकी आकांक्षा कर रहे हैं, वो चीज सत्यता के मापदंडों पर, पवित्रता के मापदंडों पर खरी होनी चाहिए। लेकिन उस साध्य को प्राप्त करने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। हम कहते हैं ना कि सच का रास्ता संघर्ष भरा हो सकता है, लेकिन अंतिम रूप से उसमें विजय प्राप्त होती है, कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। गांधी जी का वही रास्ता, साध्य पवित्र है, साधन भी पवित्र होना चाहिए। परंतु होता यह है कि हमने साध्य तो चुन लिया कि न्याय दिलाना है, परंतु उस न्याय दिलाने के लिए हमने झूठ, फरेब, दुनिया भर के ऐसे प्रपंचों और हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो अंतिम रूप से साधन तक तो ले जाएंगे परंतु रास्ते से भटका देंगे। तो एक बार तो वो रास्ता हमें साधन तक ले जाएगा, परंतु फिर आगे आने वाले अवसरों पर हम उस साधन की पवित्रता भी भूल जाएंगे और साधन की पवित्रता तो पहले ही भूल चुके हैं। बताने का आशय यह है कि जब हम
विधि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए ये एक बहुत आवश्यक तथ्य है, एक आवश्यक तत्व है हमारे सिद्धांतों के लिए कि हम अपने साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता पर भी ध्यान रखें। तभी मानव अधिकार के संरक्षण की जो बात हम कर रहे हैं, उनके उपयोग करने की जो हमारी जिजीविषा है, जो हमारी इच्छा है, जो लोगों को इन अधिकारों को कराने के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, उसको हम अच्छे से पूरा करना पाएं। राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा आज चारफाटक स्थित दादा धूनीवाले मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत व अन्य शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय विचार मंच के सदस्यों ने स्वर्गीय विपिन रावत जी के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए उनके द्वारा देश सेवा में किए गए कार्यों के लिए उन्हें नमन किया। जनरल विपिन रावत जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एयर स्ट्राइक हो, चाहे मुसल वापिस आने के रणनीतिकार हमारे जनरल रावत जी थे। वाकई में देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। अर्पित करने के लिए दो शब्द के लिए विजय पांडे जी को यहाँ हुए हैं। हमारे देश के पहले, इसके पहले तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हुआ करते थे, वो अलग अलग अपना अपना काम देखते थे, लेकिन इन तीनों सेनाओं को कमांड करने की दृष्टि से और एक ऑफिसर चीफ बनाकर और उस पर नियुक्ति दी थी और बड़ी कुशलता से सेना के आधुनिकीकरण और सेना के अन्य आदरणीय विपिन रावत जी कार्य कर रहे थे। और अभी 2 दिन पहले 8 तारीख को हम सब जानते हैं कि एक भीषण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में और क्षति की भरपाई हमारी देश की जनता, हमारी देश की सेना कैसे और कब कर पाएगी। ऐसे साहसी और वीर सपूत जिन्होंने हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सोच के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक किया और श्रीनगर में ऑल आउट जो ऑपरेशन चला, वो आदरणीय विपिन रावत जी की सोच का नतीजा। आज हम सब बड़े ही दुखित मन से दादाजी धूनीवाले के दरबार में हम सबके प्रिय, जिन्होंने अपने को पूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव के साथ संकल्पित होकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 8 तारीख इस प्रकार से कुछ कयामत लेके आए। आज राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से स्थानीय दादाजी के इस मंदिर प्रांगण में विगत 8 तारीख को देश के सच्चे सपूत जनरल विपिन जी रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके साथ अन्य 11 लोगों का निधन का समाचार जब हमें प्राप्त हुआ तो संपूर्ण राष्ट्र के साथ हमारा छिंदवाड़ा भी स्तब्ध रह गया। और उसी निमित्त आज यहाँ पर और यह राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और आयोजित किया गया। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब उनके द्वारा किए हुए कार्य कुछ अधूरे रह गए जिसे पूर्ण किया जाना।
निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा को समझकर तीनों सेना नायकों के ऊपर और इन्हें सीडीएस की जवाबदारी देकर सुशोभित करते हुए, चाहे भारत पर कितने भी बड़े संकट आए हो, हमारी आंतरिक संकट के साथ साथ बाह्य संकट, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, और इन सारे संकटों का जिस प्रकार से सूझबूझ के साथ उन्होंने समस्याओं का हल निकाला और भारत को विश्व में एक सर्व सैन्य शक्तिमान के रूप में और स्थापित किया, निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर जहाँ पे भी वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार पर आए हुए इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सब उनके दुख में सहभागी हैं और जो हमारे एक अधिकारी इस दुर्घटना से अभी जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, हम सभी ने यह भी प्रार्थना की है 2 मिनट का मौन उन 13 लोगों के लिए, और जो जीवन और मौत से लड़ रहे हैं हमारे सैन्य अधिकारी, उनको भगवान जीवन दान दे और निश्चित रूप से उनका जीवन पुनः राष्ट्र के लिए समर्पित करने योग्य उन्हें फिर से खड़ा करें। यही हम लोगों की इस अवसर पर मृतक सैन्य अधिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि, और जो जीवित हमारे सैन्य नायक है वो जल्दी स्वस्थ हो, यही हम लोगों की कामना है। धन्यवाद। योग से स्वास्थ्य एवं निसर्ग संवर्धन हेतु वाशिम महाराष्ट्र से हरिद्वार तक 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले 2 युवा आज छिंदवाड़ा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए इन युवाओं ने जानकारी दी कि वर्तमान में लोग महामारी के चलते जिस निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, उसे दूर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम योग है। इसी बात का प्रचार करने व नई जानकारियों को हासिल करने हेतु उनके द्वारा यह यात्रा की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष जामकर है और मेरा दोस्त राजू डांगे। हम दोनों वाशिम जिला, महाराष्ट्र का जिला है, वहाँ से हरिद्वार तक की यात्रा कर रहे हैं। और हमारा संदेश इसलिए कि हम योग जो है उससे जो विश्व में WHO कह रहा है कि 40% विश्व के लोग मानसिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ रहा है, तो हमें लगता है कि उसका जो उपाय है ये योग से दूर हो सकता है। और हरिद्वार तक इसलिए जा रहे हैं कि ऐसे जिन्होंने भी योग के लिए योगदान दिया, जैसे रामदेव महाराज है और ऐसे बहुत से जो लोग, उनसे भी मिलना है। और हर युवक देश का, उससे भी बात करते हुए हम जा रहे हैं कि किस तरह से इसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और बाहर निकलो, जो हमने 2 साल से देखा है पूरे विश्व में जो निराशा छाई है, इसलिए यदि निकलना है तो हमें खुद के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। हमारी इच्छा शक्ति बढ़ाने का ये समय है, आत्मशक्ति बढ़ाने का ये समय है। मुझे देश के लोगों से भी कहना है और खासकर युवाओं से कहना है, निराश मत होइए, कुछ करके दिखाना है। इसलिए निकलिए बाहर, अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए। योग से ये हो सकता है, योग आपके अंदरूनी और आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है, हमारा ये यकीन है। इसलिए हम ये पूरे विश्व में ये संदेश दे के जा रहे थे। कब प्रारंभ की? लगभग आज 5 दिन हो रहे हैं। और हम कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके अभी तक आप? लगभग 500 किलोमीटर हो चुका है जी। और अभी कितनी बाकी है? अभी 1100 किलोमीटर बाकी है। और ये करते हुए जाएंगे, फिर एक बार कुछ जिलों से, देश के, उनसे भी मिलना है, लोगों से मिलना है, कॉलेज के लोगों से, युवाओं को से, खासकर युवा वर्ग से हम मिल रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं कि ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि निराशा दूर करिए और देश के लिए कुछ करेंगे अब। यस, धन्यवाद।
तामिया के छिंदी ग्राम के आसपास निवास करने वाले ग्रामीणों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत वितरण केंद्र छिंदी सब स्टेशन द्वारा उनके गांवों में 24 घंटे में से सिर्फ 5 या 10 मिनट ही बिजली प्रदाय की जाती है, जिससे उनका कोई भी कार्य नहीं हो पाता। इसलिए अब वे आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ? जी, हमारे एक तो बिजली आज से 2-3 महीना हो गए बिजली नहीं है, तो उस बिजली नहीं होने की वजह से एमपीबी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को कई बार आवेदन किए, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। अभी वर्तमान में आए थे अपने आदरणीय राज्यपाल महोदय, उनके माध्यम से कलेक्टर महोदय को एक आवेदन भी प्रेषित किए। उसके बाद भी समस्या हल नहीं हुई, तो अभी क्षेत्रीय लोगों ने तय किए कि अब अपने को आंदोलन पे उतारू। कितनी देर बिजली रहती है अभी आपके यहाँ? बिजली नहीं रहती सर, बिजली 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट मोटर चालू करने का वो कट गया। 24 घंटे में से 10 से 5 मिनट बस 10 से 5 मिनट बिजली रहती है। कितने गाँव होंगे ऐसे? तो सर वहाँ छिंदी फीडर है, और वहीं पर सर वो इसलिए उस पर्चे में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों की मिली भगत से छिंदी में 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, और वहीं से जो लगे हुए गांव है वहां बिल्कुल वही बताया मैंने, 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट इस टाइप से बिजली मिल रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जुधिया प्रसाद भलावी है। कहाँ से आया? मैं चोपना का रहने वाला हूँ, तामिया विकास खंड का। वृक्ष समिति द्वारा निरंतर वृक्षारोपण अभियान चलाकर शहर में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इसी क्रम में अब वृक्ष समिति के सदस्य उनके द्वारा लगाए गए पौधों के संरक्षण हेतु उसमें निरंतर पानी देते व उनके आसपास साफ सफाई का जिम्मा भी उठा रहे हैं। समिति सदस्य संदीप सिंह चौहान ने सभी से यह अपील की है कि अगर आप वृक्ष ना लगा सको तो अपने आसपास लगे वृक्षों के संरक्षण हेतु जरूर प्रयास करें। हमारे निरंतर वृक्षारोपण अभियान के तहत हम निरंतर पौधे भी लगा रहे हैं और पौधों में पानी भी डाल रहे हैं। मेरा जनता से ये अपील है कि यदि आप कम से कम पौधे नहीं लगा सकते, वृक्षों की सुरक्षा करें, और कम से कम जहां आपको लगता है कि छोटे पौधे लगे हुए हैं या वृक्ष है जिनको पानी की जरूरत है, तो उसमें पानी अवश्य डालें। ऐसी मैं छिंदवाड़ा की जनता से अपील करता हूँ। भारतीय सेना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत माता के वीर सपूत रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत जी एवं उनकी पत्नी समेत 11 सैन्य जवान जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हो गए, उन्हें राजपूत क्षत्रिय समाज के सदस्यों ने महाराणा प्रताप चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर ठाकुर जोगेंद्र सिंह, ठाकुर जय रंजन सिंह, ठाकुर मिथिलेश सिंह, ठाकुर हनुमान सिंह, ठाकुर रहीश सिंह, ठाकुर मनमोहन सिंह, ठाकुर जयकुमार, ठाकुर रमन सिंह, ठाकुर अभिरंजन सिंह, ठाकुर अखिलेश सिंह, ठाकुर तरुण सिंह, ठाकुर प्रशांत सिंह, ठाकुर प्रिंस सिंह, ठाकुर जितेंद्र सिंह, ठाकुर अंकित सिंह व सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे। भारत माता की जय। आदरणीय बंधुवर, आज बड़ा दुखद प्रसंग ये है कि पूरा भारत एक ऐसे वीर सेना नायक के असामयिक काल के ग्रास में चले जाने से पूरा देश स्तब्ध है। उसी महानायक के लिए आज छिंदवाड़ा क्षेत्र के राजपूत क्षत्रिय समाज के समस्त सामाजिक बंधु वीर सेनापति। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की तैयारियों के क्रम में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। नाम निर्देशन पत्र संबंधी दिया गया प्रशिक्षण। देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से छाया शोक। भाजपा युवा मोर्चा और राष्ट्रीय विचार मंच ने दी श्रद्धांजलि। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध रूप से संचालित ऑटो वाहनों पर होगी कड़ी कार्यवाही। पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए निर्देश। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लोक निर्माण विभाग ईई को सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा चांद रोड निर्माण में हो रही अनियमितताओं की शिकायत। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।